तवक्कल ग्रुप नांदेड़ की जानिब से आज बरोज़ जुम्मा को नमाज असर दरगाह गाड़ीपुरा के अहाते में नीट में कामयाब तलबा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तकरीब की सदारत सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद नसरुद्दीन शमीम साहब ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा सदर मुदर्रस जनाब अकबर साहब और अल्ताफ़ हुसैन मुदर्रस ने शिरकत की। प्रोग्राम की निज़ामत मुश्ताक पठान ने की। आखिर में सैयद शहबाजुद्दीन ने दुआ फरमाई और तवक्कल ग्रुप के मोहम्मद ज़कीर ने इज़हार तशक्कुर किया। हेलो हेलो आपका चेहरा इधर ये वो तालिब इल्म है जिन्होंने कोई कोचिंग क्लास के बगैर माशाल्लाह इम्तियाजी कामयाबी जिसे कहेंगे आप, इनके अगर मार्क्स आप 617 मार्क्स हैं इनके बिना ट्यूशन क्लासेस के कोचिंग। इनके बाद मैं मोहम्मद नोमान से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अमीन भाई ये हमारे गाड़ीपुरे के तालिब इल्म हैं। इनके नंबर ऐलान करो जी नंबर वगैरह ऐलान करो जी इनके नंबर वगैरह का ऐलान करो। 590। इनके साथ जो आए हुए हैं चाचा वालिद जो भी हैं वो, वालिद साहब आइए, आप अनवर साहब आइए। माशाल्लाह। अब एक ऐसे तालिब इल्म जो हाफिज भी हैं और नीट में इन्होंने काफ़ी अच्छी इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। मैं हाफिज अरसलान खान से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रिमशा शहनाज भी बिना कोई कोचिंग के इनके 555 मार्क्स हैं, 555। इसलिए मैं अल्ताफ़ सर से गुजारिश करता हूं कि खान सना की गुलपोशी करें। इनकी भी कामयाबी बड़े अच्छे अंदाज में हुई है। 531 मार्क्स है इनके नीट में। अभी मोहम्मद ज़करिया से गुजारिश है कि वो स्टेज की जानिब तशरीफ लाएं। इनकी गुलपोशी मोहम्मद ज़की साहब करेंगे। रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस कायनात का मालिक व खालिक है। दरूद सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम बुज़ुर्गान और नौजवान दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। खुसूसियत से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा गाड़ीपुरे के इन लोगों को। ये जो तवक्कल ग्रुप है, इन्होंने हमारे उन तलबा के लिए जिन्होंने नीट क्रैक किया है, नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनके लिए प्रोग्राम रखा है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए रखा है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि इस मुल्क का अभी निज़ाम तालीम बदल चुका है, ये हमको समझना चाहिए। और मुसलमान इस वक्त इस मुल्क के अंदर कश्मकश की हालत में है और इसमें सबसे अहम चीज़ अपने ईमान को सलामत रखना और उसके बाद दूसरा हथियार है तालीम। तालीम हासिल करना, चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे हमें मामूली कपड़े पहनने पड़े या कुछ और काम करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े। इसलिए कि हुकूमत की तरफ से जो तालीम दी जाती है, जिसको हम लोग स्टेट बोर्ड कहते हैं, हर रियासत में एक बोर्ड होता है, वो स्टेट बोर्ड होता है। वो अपने स्टेट के लोगों को सिर्फ साक्षर बनाने के लिए होता है, पढ़ना लिखना सिखाने के लिए होता है। हम पहली से लेकर 10वीं और 12वीं तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद BA BSc कर लेते हैं, तो हम लोग क्लर्क का काम या छोटा मोटा पढ़ना लिखना जानते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में अगर जाना है तो हम सिर्फ 12वीं करके या BSc करके नहीं जा सकते।
उसके लिए एक दूसरा सिस्टम है जिसको मुसलमानों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जिसमें अभी इन बच्चों ने जो नीट का एग्ज़ाम पास किया है, ये नीट जो बच्चे 12th के अंदर 90 अबव भी ले लें और अगर उनकी प्रिपरेशन नीट की ना हो तो वो लोग नीट क्रैक नहीं कर सकते। तो नीट क्रैक करने के लिए क्या चीज़ होती है, वो होते हैं NCERT। हमारे इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम जिन बुनियादों पर चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुनियाद पे चलता है। वहाँ पर निसाब बनता है, करिकुलम बनता है, वहाँ ट्रेनिंग होती है, रिसर्च होता है। अब उस रिसर्च सेंटर में से जो निसाब बनता है उसमें से हमारी हुकूमत 10% लेती है। हमारे बच्चे 10% पढ़ते हैं और एग्ज़ाम जो नीट का होता है वो 100% पर होता है। इसीलिए 720 में से हमारे बच्चे सिर्फ 250-300 के अंदर ही रहते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास ये जो बच्चे आए हैं जिनका मैं पोस्टर देख रहा था, 6 बच्चों का पोस्टर है, समझो। तो ये मुस्लिम के जो बच्चे नुमाया नज़र 6 आ रहे, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर 200 बच्चे पढ़ रहे थे तो सिर्फ 6 बच्चे ऊंचे लेवल पर आए हैं जिन्होंने 500 क्रॉस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी बहुत पीछे हैं। इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि हम लोग एक यूनाइटेड सोशल फोरम चलाते हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, मैं उसका सदर हूं। उसमें हमने लॉकडाउन में ये सोचा था कि कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ही होनहार हैं, टैलेंटेड हैं, उनको अडॉप्ट करें और कुछ बच्चों को गाइड करें। तो जिसमें यहाँ पर नोमान मौजूद है और 2-3 लड़कियां हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया था और सना को हमने गाइड किया था, समझिए। तो इन बच्चों की हर महीना मीटिंग होती थी, इनके मार्क्स हमारे पास आते थे और मार्क्स देखकर हमको गाइड करते थे। तो आज नोमान और कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे बगैर किसी कोचिंग के उन्होंने ये नुमाया कामयाबी हासिल की, उन्होंने साबित कर दिया है कि मिल्लत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, सलाहियतों की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या उसके घर के हालात कैसे भी हो, टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन उसको सही दिशा दिखाने वाले लोग चाहिए, उसको मार्गदर्शन करने वाले, गाइड करने वाले लोग चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को बहुत पढ़ाइए और ये देखिए कि राइट दिशा में होना, दिशा भी राइट होना चाहिए। हम पढ़ा तो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। देखिए, मैं एक टीचर हूं, बच्चों को मार्क्स देना मेरे हाथ में। 9 तक हम कितने मार्क्स दे सकते? आप खुश हो रहे हैं, 90 ले रहा, 80 ले रहा, 85 ले रहा, लेकिन उसकी एबिलिटी, सलाहियत बन रही है नहीं बन रही है, आपको भी देखना जरूरी है। जाकर 10th में देखे तो कम हो गया या ज्यादा भी हो गया, लेकिन 12th में जाकर उसके अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन नीट क्रैक नहीं कर पा रहा। 90 अबव वाले बच्चे भी वहां जाकर 50% हो जाते हैं, इसलिए कि नीट का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट और डीप होता है और बहुत सारे स्कॉलरशिप के एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसी से आते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को तलाश करें वो जगह जहां पर उनको नीट पढ़ाया जाता हो या NCERT पढ़ाया जाता हो। ये जो ग्रुप तैयार हुआ है, मैं चाहूँगा कि ये ग्रुप अपने मोहल्ले के अंदर जो स्कूल चलता है वहाँ जाए, विजिट करे, तालीम की सूरत हाल क्या है जायज़ा ले और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनको इनामात दें। जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल जाने की तरगीब दें और उनको नुमाया कामयाबी के लिए इनामत से नवाजें। हम तमाम लोग मिलकर जब कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मुल्क की सूरत हाल बदलेगी। अगर हमारे बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये बच्चे मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये आगे बढ़ेंगे। नुमान और उसकी जैसे ये हमारी बच्ची ने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, थोड़ा हमको सपोर्ट करो। तो ये मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो ग्रुप है ये कुछ कलेक्शन कर ले, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करे, क्या चीज़ लगती है उनको दे और उनको आगे बढ़ाए। ये चीज़ इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ तलबा को भी और उनके पेरेंट्स को भी और उनके टीचर्स को भी जिन लोगों ने इनको गाइड किया है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। वाखुदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। सय्यदिना शफीअना हबीबना तबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़की। आज जो है प्रोग्राम हुआ बच्चे की तालीम के ताल्लुक़ से,
कि जो बच्चे नीट में पास हुए उनकी जो है तो हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम था। तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए, कुछ बच्चे कम भी मार्क्स लाए, उनकी गुलपोशी वगैरह हुई, शालपोशी वगैरह हुई, मीठे वगैरह खिलाया गया, जिसमें हमारे साथ हमारे नायब सदर इनामदार साहब, आफ्ताब इनामदार, फ़हीम फारूकी साहब, मुश्ताक पठान साहब और काफ़ी लोग थे। आफ्ताब सर, अदर सर, हमारे शाहपुरकर साहब, अफरोज़ मौलाना, वसीम साहब, वसीमुद्दीन और बहुत महल्ले से लोग आए थे, जैसे कि साई नगर, खुतबे नगर, नूरी चौक। तो कामयाब रहा ये प्रोग्राम। इसके अलावा ये प्रोग्राम तवक्कल ग्रुप की जानिब से आप और फ्यूचर में क्या प्रोग्राम करेंगे, क्या करेंगे आप? अच्छा, प्रोग्राम जैसे है बहुत सारे प्रोग्राम सोचे गए, तो जैसे जैसे अमल में आते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह इतला दी जाएगी उसी, जिसके अंदर सोशल वर्क भी है, बहुत सारे बच्चों के तालीम के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। मतलब आपका आज ये पहला प्रोग्राम है आज ये पहला प्रोग्राम रहा। जो तालीमी जी हो, ताल्लुक से आता है। जी जी। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तवक्कल ग्रुप के सदारत में हमारे जकी भाई और आफ्ताब भाई इनामदार साहब और हमारे फ़हीम भाई और जो सर है और मौलाना अफरोज़ साहब, ये नीट के एग्ज़ाम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीट में पास होकर बहुत खुशी हुई हमारे को। इसलिए ये तवक्कल ग्रुप से हम उनका इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी किया गया और हम इससे और प्रोग्राम लेंगे। और जो MPC UPC बच्चे में भी बहुत जद्दोजहद से इंडिया लेवल का इस साल 34 बच्चे पास हुए, हम उनकी भी गुलपोशी करेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं जकी भाई को मुबारकबाद देता हूँ। आज बरोज़ जुम्मा यहाँ पर आज प्रोग्राम लिया गया है तवक्कल ग्रुप की तरफ से। हाँ, नीट में जो बच्चे एग्ज़ाम पास करके आए हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, इसीलिए उनकी गुलखुशी का प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका गुलखुशी अच्छे तौर पे किया गया और तवक्कल ग्रुप ऐसे ही इंशाल्लाह करता रहेगा। आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेने हैं, इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे। तवक्कल ग्रुप ऐसे ही करता रहेगा काम।